हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इतने टाइप का एक भी प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का है सर? देखो, अगर एक रेशियो देके, एक प्रोपोर्शन देके एक रेशियो दे देगा तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। यहाँ पर नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। तो जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आपको जीरो से बता रहे हैं तो बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 है, 20 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए, 3 का जो रिलेशन 20 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 3 को जिस प्रकार उसने 20 बनाया है उसी सेम लॉजिक से हम 7 को क्या बना सकते हैं। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि सर 3 से हमें 20 ही तो बनाना है, तो 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 छंगे 18 हो जाएगा। सर हमें लाना है 20, तो इसमें हम कर देंगे 2 ऐड, तो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो चलिए 7 को भी हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 छंगे हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हमने 2 ऐड किया था तो यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो 42 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। पर देखिए सर 44 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम करेंगे, क्या करें, अब हमारा तो यहाँ से आंसर नहीं आया, अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा हम हर बार आपको बताते हैं कि आपको पता होनी चाहिए एनालॉजी की प्रॉपर्टी। 1 मिनट में बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ती है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब सर अभाज्य संख्या। दूसरी प्रायोरिटी जो देनी पड़ेगी वो हमें देनी पड़ती है स्क्वायर को देनी पड़ती है। तीसरी प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी पड़ती है हमें क्यूब को देनी पड़ती है। उसके बाद सर हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये प्रायोरिटी है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नंबर एनालॉजी के सवालों को विदिन सेकंड में सॉल्व करने के लिए ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम नंबर को चेक करते हैं। सर 3 तो हमारा प्राइम नंबर है लेकिन 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइम नंबर है, दूसरी प्राइम नंबर नहीं है, फिर प्राइम नंबर है, फिर प्राइम नंबर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर तो सारी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा, स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर को चेक करते हैं। यहाँ पर 3 है, कर देते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब सर 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर हमें 20 लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर अभी भी हम 2 जो है 20 से दूर हैं, तो चलो इसमें 2 को ऐड कर देते हैं तो 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हाँ सर 20 तक तो हम पहुंच गए, तो चलो 7 के साथ वही सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। मतलब सर 7 का भी हम कर दें स्क्वायर। चलो करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखो एक्स्ट्रा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 49 को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 98। देखो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 2 ऐड किया है ना, तो 98 में भी हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। 98 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। सर जी 100 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये होता है प्रॉपर्टी का खेल। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है डियर फ्रेंड्स तो कोई सा भी सवाल विदिन 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। 10 के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से और शिद्दत से देख लिया डियर फ्रेंड्स तो इतने टाइप के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको एकदम जीरो से फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन
सवाल है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे सॉल्व करना है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बी होल्ड को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है और इंडीड को DDEEIN के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में कोर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो डियर फ्रेंड देखो, जब भी हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें इन लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा। बात क्या है सर, जितने भी लेटर यहाँ पर दिए जाएं आप उस लेटर को एक बार मैच जरूर करा लीजिएगा। क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? आप बोलोगे हाँ सर, बी होल्ड में BEHOLD है, BDEHLO है, दोनों लेटर सेम है, इंडीड में भी लेटर सेम है, तो मतलब लेटर को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो चलो अपना लॉजिक ढूंढते हैं, इस में लॉजिक क्या लगाया गया है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम देखें बी पहले स्थान पे था तो उसने बी को यहाँ पर पहले ही स्थान पर कर दिया है। तो यहाँ पर आई पहले स्थान पर था, लेकिन सर आई उसने यहाँ पर पहले स्थान पर नहीं किया। हमारा सारा लॉजिक यहाँ पर तो सर फेल हो गया। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? तो आपको इनका एक बार लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो चलिए लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिखकर आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर बी है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। उसने इसको बनाया क्या है? अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले बी लिखा है तो बी का प्लेस वैल्यू सर 2 हो जाएगा, डी लिखा है, डी का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा, ई लिखा है, ई का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 हो गया, यल का प्लेस वैल्यू 12 हो गया, ओ का प्लेस वैल्यू 15 हो गया। लॉजिक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 5 8 15 12 4 को उसने लिखा है, 2 4 5 8 12 15 किया क्या है सर? आप बोलोगे सर इसको आरोही क्रम में लिख दिया है, जो संख्या बिखरी थी इधर उधर आगे पीछे करके लिखी गई थी उसी को उसने क्या किया है, एक सीक्वेंस में आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया है। आप बोलोगे हाँ सर यही लॉजिक तो लग रहा है, यही लॉजिक लग रहा है। तो चलो कोर्स के साथ यही सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा राइट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए कोर्स के साथ अप्लाई करते हैं। देखो सर, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन? आप बोलोगे सर 3। तो 3 के स्थान पर आपने क्या लिखा है? सी। तो सी से ऑप्शन तो चारों शुरू है, अभी हम आंसर नहीं दे सकते। देखो 3 के बाद कौन सी इससे बड़ी संख्या कौन है? आप बोलोगे सर 5। 5 पे कौन सा लेटर है? ई। तो सी और ई से हमारा आंसर शुरू होना चाहिए। सर सी ई से तो सारे ऑप्शन शुरू हैं। चलो आगे देखते हैं। 15 है, 21 है, 18 19 कौन सा लेटर पहले आएगा? आप बोलोगे सर 15 आएगा। तो 15 पे कौन सा लेटर है? ओ है। ओ के बाद कौन सा लेटर? इधर देखो, ये सारे नंबर तो आपके हो गए ना। अब देखो 21 है, 18 है, 19 है, कौन सा नंबर पहले आएगा? 18। 18 पे कौन सा है? आर है, तो हमने आर कर दिया। 18 के बाद 19, 19 पे हमारा यस है। सबसे लास्ट में हमारा आएगा 21, 21 पे है यू। तो CEO RSU, CEO RSU, CEO RSU जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था डियर फ्रेंड्स। अच्छे अच्छे बच्चे इस लॉजिक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपका भविष्य में ऐसा प्रश्न कभी भी गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न विदिन सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। सबसे पहले और जरूरी बात आपको हमेशा याद रखना है, सर हम याद क्या रखेंगे? याद रखना है डियर फ्रेंड्स आपको
कॉमन याद रखना है। सर कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब सर कोई ऐसी संख्या जो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह पर एक ही संख्या लगातार दिखाई दे जाए उसे हम बोलते हैं कॉमन बोलते हैं। बात इतनी समझ में आ गई? तो चलिए अब सवाल पे अप्लाई करते हैं और बेहतरीन तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सर, लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में 471 का अर्थ हेयर इज व्हाइट है, 726 का अर्थ है व्हाइट हर काऊ है, और बोल रहा है और 629 का अर्थ काऊ गिव्स मिल्क है। उसी भाषा में हर का कूट क्या है? तो करना क्या है आपको? सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। सर कॉमन कैसे ढूंढेंगे? आप इस नंबर में सबसे पहले कॉमन ढूंढो। यहाँ पर 4 है, 7 है, 1 है, आगे यहाँ पर देखो 7 है, 2 है, 6 है। आपको कॉमन कौन सी संख्या दिखाई दी? आप बोलोगे सर नंबर में यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है, तो इस नंबर के लिए जो उसने कोड लिखा है एयर इज व्हाइट लिखा है, और 726 के लिए जो उसने लिखा है व्हाइट हर काऊ लिखा है। तो देखो 7 तो कॉमन मिल गया। अब हमें लेटर में कॉमन ढूंढना है, इस वर्ड में कॉमन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर व्हाइट है, हर है, काऊ है, यहाँ पर व्हाइट हमें कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। तो मतलब सर 7 का मतलब क्या लिखा जाएगा? व्हाइट लिखा जाएगा। 7 का अर्थ क्या हो गया? व्हाइट हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो सर 7 है, 2 है, 6 है, यहाँ पर ढूंढो कॉमन नंबर में। 6 है, 3 है, 9 है, तो यहाँ पर आपको 6 दिखाई दिया, यहाँ पर आपको 6 दिखाई दिया, तो नंबर में कॉमन तो 6 दिखाई दिया। इसके लिए उसने यहाँ पर कोडित किया है और इसके लिए उसने यहाँ पर कोडित किया है, तो 6 यहाँ पर हमें नंबर में कॉमन मिल गया। तो अब इसको हम वर्ड में ढूंढते हैं कि कॉमन कौन सी संख्या है। सर व्हाइट है, हर है, काऊ है, काऊ गिव्स मिल्क है, कौन सा वर्ड आपको कॉमन दिखाई दिया? आप बोलोगे सर यहाँ पर भी काऊ है, यहाँ पर भी काऊ है, मतलब 6 का उसने जो कोडित किया है वो लिखा है काऊ को। अब करेंगे क्या सर? आप ऐसी संख्या ढूंढो जहाँ पे 7 और 6 दोनों संख्या दिखाई दे। आप बोलोगे सर 7 और 6, 7 और 6 तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 7 के लिए उसने व्हाइट लिखा, हमने व्हाइट को कट कर दिया। 6 के लिए उसने काऊ को लिखा है, हमने काऊ को कट कर दिया, तो 6 भी कट हो गया, 7 भी कट हो गया। यहाँ पर हर बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो हर के लिए हम कोड क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 2 लिखेंगे। वो पूछ क्या रहा था? यही तो पूछ रहा था कि हर का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी होगा, और डी ऑप्शन डी में 2 होगा और डी ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग जितने विजन देख रहे हो फटाफट वीडियो को और सभी लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। बेहतरीन लॉजिक है, बेहतरीन ट्रिक से आपको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। मतलब क्या है सर? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखो श्रृंखला बोल दिया ना, सीरीज बोल दिया, तो इसका मतलब है कि 13, 17, 19, 23, 29 ये कोई ना कोई एक श्रेणी में लिखा गया है, श्रृंखला में लिखा गया है, तो यही श्रृंखला आगे कैसे पूरा होगी वही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सर देखो, 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा मेरी जब भी आप सीरीज के सवालों को सॉल्व करते हो, ठीक है। पहली बात क्या है सर? जब भी संख्या पास पास की दी जाए, संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, तो वहाँ पर हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है सर? जब भी छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या, मतलब संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। इतनी बात यदि आपको पता है तो आप जो है नंबर सीरीज के लगभग सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए इस सवाल पर अप्लाई करते हैं। देखिए सर 13 है, 17 है, अगर 13 से हमें 17 बनाना है सर, तो 13 में हम 4 को जोड़ देंगे, 13 4 17 हो जाएगा। 17 से 19 बनाना है सर, 17 में 2 को जोड़ देंगे, 19 हो जाएगा। 19 से अगर हमें 23 बनाना है, तो सर 19 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा।
23 से अगर हमें 29 बनाना है तो हम सर 6 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 4 को जोड़ा। कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई हमें लॉजिक दिख ही नहीं रहा है। 4 2 4, अगर यहाँ पर 2 होता तो लॉजिक तो हमारा सेट हो जाता, तो लॉजिक सेट नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे? बहुत सारे मेरे भाई इसको यहीं पर स्किप करेंगे, लेकिन मेरी बात को आप याद रखिए, स्किप मत कीजिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा याद रखिएगा, दिया जाता है प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या को। तो कुछ प्राइम नंबर को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है 2, फिर 3, 5, 7, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, उसके बाद आपका 37 हो गया। तो सर प्राइम नंबर पे चलेंगे? हाँ डियर फ्रेंड्स, प्राइम नंबर पे चलेंगे। देखो 13 था, 13 लिखा, उसके बाद 17 लिख दिया, 19 है, 23 है, 29 है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? आप बोलोगे प्राइम नंबर है। हर एक संख्या जो है प्राइम नंबर के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को उसने लिखा है। तो सर 29 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 29 के तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी? सर 29 तो हमारी यहाँ पर है, 29 के जस्ट बाद प्राइम नंबर हमारा 31 आता है। तो मतलब सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 होगा। जी हाँ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 31 होगा। 31 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सर ये क्वेश्चन भी है, सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है? वही बातें, अगर संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 से 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, 64 पे जाएंगे, 25 पे जाएंगे, 216 पे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके तो हम सर नहीं ला सकते। अब हमें चलना है स्क्वायर या क्यूब पर। और एक जरूरी बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सर यहाँ पर हमें 9 दिखाई दे रहा है। अगर हम 9 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सर 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिकाम 9 हो जाएगा। यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अगर इस 8 को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 करेंगे। देखो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो 64 को हम क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 4 का करेंगे क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। तो 1 को क्या लिखेंगे? देखो 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो आगे कौन सी संख्या है? 6, 6 का करेंगे क्यूब, 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर किया है, 2 का क्यूब किया है, 3 का स्क्वायर किया, 4 का क्यूब किया, 5 का स्क्वायर किया, 6 का क्यूब किया, तो आगे क्या करेगा? आप बोलोगे सर 7 का करेगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 सताम 49 होता है। सर 49 तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मेरी वो बात आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि यदि आप किसी संख्या का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। हम 5 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, लगभग आधी क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो अपने प्यार भरोसे और सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। एक ही सवाल से इस टाइप का पूरा चैप्टर आपका सॉल्व करना सिखा देंगे, बस मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इसको काउंट करना है, इस डाट को भी साथ में काउंट करते हुए चलना है। तो चलो काउंट करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल इसमें लेटर कितने हैं? आप बोलोगे सर इसमें 18 लेटर हैं। अब क्या करेंगे सर, इस 18 का कोई ऐसा छोटा से छोटा खंड करो कि जिससे आपको पेयर बनाने में आसानी मिले। तो हम क्या करेंगे सर, अगर 18 को लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 6, 3 छंगे क्या कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। अब चाहे हम 3 का पेयर बना लें, चाहे हम 6 का पेयर बना लें, तो चलो अगर बड़ा ही पेयर बना लेंगे तो हमें आसानी पड़ जाएगी, तो हम 6 का पेयर बना लेते हैं। चलो बनाते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसको ऐसे कट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको आप ऐसे कट कर दो। अब ये हमारा 6 का पेयर बन गया। अब इसमें हमें अपने लॉजिक को ढूंढना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इस सीरीज को हम लेते हैं तो इस सीरीज का सबसे लास्ट लेटर कौन सा है, डी है। इस सीरीज को अगर हम लेते हैं तो इस सीरीज का सबसे लास्ट लेटर क्या है, डी है। तो मतलब इस सीरीज का भी सबसे लास्ट लेटर क्या होगा, डी होगा। तो अब देखो सर, डबल ए से शुरुआत है, अगर यहाँ पर एक ए है, एक ए हम लिख दे रहे हैं तो डबल ए हो जाएगा। देखो ए के बाद बी भी है, अगर इस बी को हमने यहाँ पर रख दिया तो एक सीरीज हमारा पूरा हो गया। मतलब सर डबल ए डबल बी, डबल ए बी, डबल सी डी, डबल ए बी सी, डबल सी होगा ना, डबल सी डी हो जाएगा। तो आगे शुरुआत किससे करेंगे सर, डबल ए बी, डबल सी डी। अब आपके सामने ये सीरीज पूरा हो गई, डबल ए बी, डबल सी डी, डबल ए बी, डबल सी डी। अब आपने फिलअप किसको किया है, आप बोलोगे सर हमने फिलअप किया है डबल ए को, फिर फिलअप किया है सी को, फिर फिलअप किया है सी को, फिर डी को, फिर ए बी को, मतलब डबल ए डबल सी। तो डबल ए डबल सी किस में है, आप बोलोगे सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल ए डबल सी डी ए बी, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके सामने आते जाएंगे। तो बस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आगे के सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। सर यहाँ पर तो ये लेटर लिखे गए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये लेटर लिखे गए हैं, तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर पता होना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक होता है, जेड का 26 होता है, सी का 3 होता है, एक्स का 24 होता है, ई का 5 होता है, भी का 22 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है। इसमें हम ढूंढें, कैसे ढूंढेंगे, देखो एक से अगर हम 3 पे जाना चाहें तो 2 को जोड़ देंगे, 2 से 5 पे जाना चाहें तो 2 को जोड़ देंगे, तो 5 से अगर आगे जाएंगे हम तो कितना जोड़ेंगे, 2, 5 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 7। 7 पे कौन सा लेटर शुरू होता है, आप बोलोगे सर जी शुरू होता है। कौन सा लेटर शुरू होता है, जी शुरू होता है। अब आगे चलो, 26 से 24 बनाया है मतलब 2 घटाया है, 24 से 22 बनाया है 2 घटाया है, तो 22 से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर टी आता है। तो जी और टी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका अपोजिट नंबर पर पकड़ होती डियर फ्रेंड्स तो आप इस सवाल को विदिन 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देते। कैसे, वो भी आपको हम बता रहे हैं। देखो ए जेड विपरीत लिखा गया है, सी एक्स विपरीत लिखा गया है, ई भी विपरीत लिखा गया है, आई आर अपोजिट लिखा गया है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो भी अपोजिट लिखा जाएगा। एच टी अपोजिट नहीं है, एफ टी अपोजिट नहीं है, जी एस अपोजिट नहीं है, तो जी टी ही तो आपका अपोजिट था। विदिन 1 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते वो गलत कर देते हैं। बात कर रहे हैं किसकी सर, बात कर रहे हैं वेन डायग्राम की। देखिए कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। तो इसमें है डॉक्टर है, विवाहित है, महिलाएं हैं।
तो बहुत सारे मेरे भाई इसको ऑप्शन से बनाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। लेकिन जो तरीका बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिए, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसका चांस 100% है कि आप 100% सही जवाब को चयन करोगे। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं एकदम शिद्दत से आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर डॉक्टर है, विवाहित है, महिलाएं हैं। आप ऐसे बनाओ, क्या दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं उन सब का विवाहित का मतलब विवाह हो ही जाता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर पड़े हैं जिन्होंने जिंदगी भर कभी भी शादी नहीं की। मतलब सर कि दुनिया के सभी डॉक्टर विवाहित नहीं हो सकते हैं। अब आगे चलो कि जितने भी विवाहित, दुनिया के जितने भी विवाहित हैं वो सब महिलाएं हैं। तो आप बोलोगे सर विवाहित में सिर्फ महिलाएं ही नहीं आती, विवाहित में तो पुरुष भी आते हैं, मतलब सारे विवाहित तो महिलाएं नहीं हो सकती। अब आप एक बार रिवर्स चलो, क्या दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं सब विवाहित होती हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया की सारी महिला का विवाह हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कभी जीवन में विवाह ही नहीं करती हैं। अब इधर से आप एक बार फिर से रिवर्स चलो, क्या जितने भी लोगों का विवाह होता है वो सब डॉक्टर होते हैं? आप बोलोगे सर मेरे पिताजी भी का तो विवाह हुआ है, लेकिन वो तो डॉक्टर नहीं है, कुछ के हो सकते हैं कुछ के नहीं हो सकते। ओवरऑल ये यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ डॉक्टर विवाहित भी हो सकते हैं, कुछ विवाहित महिलाएं भी हो सकती हैं, कुछ महिलाओं का विवाह भी हो सकता है और कुछ विवाहित डॉक्टर भी हो सकते हैं। मतलब क्या है सर, इसमें है कुछ का रिलेशन, है ना। तो ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे सर आप इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेते हो? तो टाइम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम सवाल को हर एक एंगल से तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कि एक भी कंफ्यूजन आपका किसी भी प्रश्न में बचे ना, कि आप बाद में ये कह पाओ कि सर ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का जब भी सवाल आता है या तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं या तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मेरी दो बातें याद रखिएगा, सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप पूरे के पूरे सिटिंग अरेंजमेंट को आप सॉल्व करना सीख जाओगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, मतलब पी क्यू आर एस एक क्रम में नहीं बैठे हैं, लेकिन बैठे वो वृत्ताकार में हैं। तो जब भी वृत्ताकार की बात करेगा तो हम ऐसे क्या करेंगे, इनको बना देंगे। 5 लोग हैं तो हमने 5 को बना दिया। उसने एक शब्द बोला है कि केंद्र की ओर मुख करके, मतलब सभी लोग आमने सामने देख रहे हैं। ठीक है, अब चलो देखो अब आगे पढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्यू टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ये जो क्यू है ना, ये टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो मेरी एक बात आप हमेशा, यही की पॉइंट है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। बैठाओगे कहाँ से, हमेशा इस चीज को आप हमेशा सेंटर मानना कि हमें यहीं से बैठाना है सर, चाहे जो हो जाए। तो मतलब क्यू कहाँ बैठेगा, क्यू को तो हम यहीं पर बैठा दिए। अब देखो ये क्यू जो है ना, ये क्या है, क्यू टी के बाएं से, टी का बायां, अगर टी को यहाँ पर हम रख देंगे तो सर टी का ये तो दायां हो जाएगा, टी का बायां होने के लिए इधर आना चाहिए। तो अगर हम टी को यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं तो टी के बाएं से दूसरे स्थान पर है सर, पहला स्थान दूसरा स्थान, मतलब इतना कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अगला बात कह रहा है, देखो एस जो है क्यू और टी का निकटतम पड़ोसी है। ये जो एस है क्यू और टी का निकटतम पड़ोसी है। तो अगर हम एस को कहाँ रखें, यहाँ रखेंगे, तो टी यहाँ है क्यू यहाँ है, निकटतम पड़ोसी तो नहीं हो सकता, मतलब सर यस को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब ये यस देखो टी और क्यू का निकटतम पड़ोसी हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ सर। देखो अगली लाइन में कह रहा है आर जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर क्यू का निकटतम पड़ोसी होने के लिए यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो एक ही स्थान बचा है, आर को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब देखो कह रहा है क्यू के बाएं से गिनते समय, क्यू के बाएं से, तो क्यू का बायां किधर, ये देखो सेंटर की तरफ मुख है, मतलब जिधर आप देख रहे हो उधर ये भी देख रहा है। तो आपका दायां इसका दायां होगा, आपका बायां इसका बायां, तो बाएं की तरफ जाना है।
क्यू और यस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? सर क्यू यहाँ है, यस यहाँ है, इसके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं यही तो हमें गिनती करना है। तो चलो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3, मतलब क्यू और यस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? सर 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 किस ऑप्शन में दिया गया है? सर ऑप्शन सी में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मिसिंग नंबर का। 80% बच्चे इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर डर जाते हैं कि सर ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 10 में है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप इसको 35 बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? 35 बना लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखो तो जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 बातें, सर आप 2 ही बात क्यों बताते हो? क्योंकि 2 ही बात में पूरी रीजनिंग आपकी समाप्त हो जाती है डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम 2 ही बातें बताते हैं। पहली बात क्या है सर? पहली बात यह है डियर फ्रेंड्स कि जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब को जरूर चेक करते हैं। यदि आपको ये 2 बातें याद हैं तो कोई सा भी मिसिंग नंबर का सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर 5 है, 6 है, 19 है, 7 है, 7 है, 35 है, 8 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली प्रायोरिटी बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। कहां पर बड़ी संख्या है? सर बड़ी संख्या तो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 35 है। जब इस साइड आपको दिखाई दे रहा है तो मतलब इस क्वेश्चन को हमें इसी डायरेक्शन में सॉल्व करना है। तो कैसे करना है? 5 और 6 से आपको 19 बनाना है। सर बात आपकी वही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो मल्टीप्लाई तो हम जरूर करेंगे। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर 5 और 6 को हम गुणा कर दे रहे हैं तो 5 छंगे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा। हमें तो लाना 19 है। अगर 30 से हम बोले 19 लाना है तो आप बोलोगे सर -11 यहाँ से करोगे तब जाके हमारा आएगा 19 आएगा। तो चलो सेम लॉजिक हम 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 7 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 तक कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सर 49 से हम कितना माइनस करें कि हमारे सामने 35 आ जाए? आप बोलोगे सर यहाँ से अगर हम 14 को माइनस कर देंगे तब हमारे सामने 35 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक मिला ना कि इन 2 छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 और 9 को भी हम कर देते हैं गुणा। 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 8 नाम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 72 हो जाएगा। यहाँ पर सर हमने 11 माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने 14 माइनस कर दिया। अब 72 से हम कौन सी संख्या को माइनस करेंगे? ये मसला फंसा है। ये लॉजिक है, कहाँ से हम लाएंगे? यहाँ पर तो 11 माइनस किया, यहाँ पर 14 माइनस किया। लॉजिक कहाँ है डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, देखो 5 और 6 को जब आपने गुणा किया तो 30 हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि 5 और 6 को आप जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी 30 में से अगर 11 को हमने माइनस किया है तो ये 19 आया है। ये 14 कहाँ से माइनस हुआ? देखो 7 और 7 को हमने गुणा किया तो ये 14 आ गया। इसी 7 और 7 को जब हमने जोड़ा है तो 7 7 14 हो गया। 49 से 14 को हमने माइनस किया तो ये हमारे सामने 35 आ गया। सर 72 से माइनस क्या करेंगे? अब तो आप सीख ही चुके हो डियर फ्रेंड्स। 8 और 9 को गुणा किया है, 72 आया है। 8 और 9 को ही जोड़ दो, 8 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 72 से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तब हमारे सामने आएगा 55 आ जाएगा। सर 55 तो ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने 10 के 10 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।